हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है। चलो मेरा बेला उतार लो। मतलब इससे ज्यादा आ नहीं आ सकता क्या? पहले जरा स्टार्ट कर लेते हैं। चलो आगे। अच्छा भाई, कल की क्लास में जो हमारी बातचीत रही थी, हमने कल की क्लास में अपने पास डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सही है। अब हम अगली बात करने जा रहे हैं। हमारे पास जो अगला कंपाउंड है जिस पे हमें बात करनी है वो है, अगली जो हमारे पास हेडिंग है उसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम है उसका? कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ रहे हैं मेरी? आज क्या हुआ वहाँ देखे भैया? आवाज उसमें, मुझे नहीं आ रही वहाँ है देखे आपकी। नीचे वाले डब्बे में। एक मिनट रुक जाओ। एक है। अभी आवाज आ रही है सबको? दिसंबर शुरू हो गया। जी पापा। तुम भरे हो क्या दिसंबर? उर्दू में दिसंबर, इंग्लिश में दिसंबर। चलो सही है। हमारे पास जो हमें सबसे पहले आज बात करनी है उसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। देखो, जब हम लफ्ज पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते ही आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए। वो क्या होगा? वो होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेशन लिख लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तरह, ताकि हमें समझने में खासी आसानी रहेगी। ये बार बार जी सर मत करो, बहुत हो गई बात। बस अब बोलते जाना, मतलब अगर कुछ बोलना हो तो माइक खोल के बात कर लेना। स्टार्ट करते हैं। इसकी तरह डेफिनेशन को लिख लेते हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ electrons which holds atoms together in a molecule is called covalent bond। कह रहे हैं द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयर होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होगा जिसे शेयर किया जा रहा होगा, वो जो शेयर्ड पेयर होगा वो एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखेगा, बांध के रखेगा। उस शेयर्ड पेयर की वजह से हमारे पास दो एटम्स जुड़ जाएंगे और उसे जुड़ने को हम नाम देंगे क्या? कोवलेंट बॉन्ड। आगे चलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? In this type of bond, in this type of bond, there is a mutual sharing of electrons between the bonded atoms। कहा जा रहा है कि भाई
ये जो बॉन्ड होगा, इस तरह के बॉन्ड में होता क्या है, अक्सर हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है। यहाँ लफ्ज म्यूचुअल शेयरिंग बड़ी अहमियत का हामिल है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, बराबर। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, बराबरी। शेयरिंग का मतलब होता है बांटना। अब शेयरिंग तो इस तरह से भी हो सकती है कि मैं ये कहूं कि भाई किसी काम में 80%, मिसाल के तौर पे एक चीज हम खरीदते हैं, मैं कहता हूँ 80% आप पे करेंगे, 20% मैं पे करूंगा। इट्स ऑल्सो अ शेयरिंग, इट इज ऑल्सो अ शेयरिंग। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये भी हमारे पास शेयरिंग का ही एक अमल है। लेकिन एक शेयरिंग ये भी होगी कि मैं कहूँ भाई अगर उसकी प्राइस जो है वो 100% जो प्राइस ओवरऑल है उसमें 50% आप पे करेंगे, 50% मैं पे करूंगा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द म्यूचुअल शेयरिंग। ये बराबर की शेयरिंग है। बात यहां तक समझ में आती है सबको? माइक खोल के बोल दो, मुझे कोई मसला नहीं है, माँ से जी बात यस इसके सर। कि आप घर वालों से बातें कर रहे हो माइक खोल के मुझसे। सही है। अच्छा, मैं छोटी सी बात, चूंकि हम एकदम से, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में है तो मेरे जहन से शायद बात निकल रही हो। हमने कल आयनिक कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, क्या हमने उसका लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया था? दैट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बट दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्या हमने नो। उसको डिस्कस कर लिया नो था? सर। नहीं किया था, तो ये बताना चाहिए नो था ना सर। हमें। नो मैं सर। उस पॉइंट को लिख रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं उस पॉइंट के बारे में लिख रहा हूँ नीचे। उस पॉइंट को दोबारा से पहले उसको समझेंगे, फिर हम इस डेफिनेशन को थॉरली देखेंगे आगे। कहा जा रहा है आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvents but insoluble in non polar solvents। बड़ा ख़ास जुमला है और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा। पहले मैं कुछ मिसाल दे दूं। यहाँ पर दो बातें की जा रही हैं। यहाँ पे जो एक लफ्ज़ है सॉल्युबल, मैं उसके माने समझाऊं। सॉल्युबल कहते हैं डिसॉल्व हो जाने को, यानी कि मिल जाने को, यानी कि हल हो जाने को कहा जाता है सॉल्युबल हो जाना। कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, यानी कि डिसॉल्व हो जाते हैं। किसमें? पोलर सॉल्वेंट्स में। और किसमें डिसॉल्व नहीं होते? इनसॉल्युबल मतलब नॉट डिसॉल्व, इनसॉल्युबल मतलब कि डिसॉल्व नहीं होंगे। और किसमें डिसॉल्व नहीं होते? नॉन पोलर में। तो अब इस जुमले को जरा सही तरीके से हम समझते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, बहुत गौर के साथ आप इस बात को समझिएगा। मिसाल ये है कि आप एक शादी में जाते हैं, शादी में बेशतर लोग आए हुए होते हैं। आप जाते हैं, आप अपने ख़ानदान के कुछ बड़े बूढ़ों से मिलते हैं, उनकी खैरियत जानते हैं, वो आपसे कुछ खैरियत जानते हैं। और जानने के बाद फिर एक मुकाम यह आता है कि आप खामोशी से बैठ जाते हैं। आप उनमें ज्यादा इंटरमिक्स नहीं होते, आप उनके साथ जरा मिलते जुलते नहीं है, हंसी मजाक नहीं करते। आपकी निगाहें जो है वो दरवाजे की जानिब होती हैं और आप इंतजार कर रहे होते हैं अपने उस कजन का, अपनी उस कजन का इंतजार कर रही होती हैं आप, कि जिससे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जिसके साथ आप बहुत घुल मिल जाती हैं। तो जैसे ही वो आती है आपकी बिल्कुल बाँछें खिल जाती हैं, आप बिल्कुल उसके साथ बैठती हैं और बातें और खेलना और कूदना, और पूरे 2 ढाई घंटे कहाँ गए पता भी नहीं चला। तो मुझे कोई ये बताएगा कि आप अपनी उस कज़न के साथ मिली, बाकी किसी के साथ क्यों नहीं मिली? क्या वजह थी? सर वो हमारे दिमाग का तो और हमारे दिमाग के नहीं थे। क्या चीज़? वो हमारे दिमाग का तो दिमाग की चीज है। और कोई जवाब? सर हमारी थिंकिंग उससे मिलती है। उसकी हमारी अच्छी अटैचमेंट है। आसान कर लूँ सारे जवाबों को मिला जुला कर, कि बात सिंपल सी ये है कि भाई वो जो हमारी कज़न है उनकी मेंटालिटी और हमारी मेंटालिटी सेम होगी, उनकी उम्र हमारी उम्र सेम होगी। ख़ासी बात ये समझाऊं कि वो और हम दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, वो और हम दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे। बात यहाँ तक आप मेरी समझ रहे हैं? तो वो और हम जब एक दूसरे में बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे
तो हम हमेशा उन्हीं चीज़ों में मिलते हैं जो हमसे सिमिलर होती हैं, जिनका नेचर हमसे मिलता जुलता होता है। अब आसान करता चलूँ मैं इस बात को बहुत, तो बात ये है कि पानी और तेल आपस में कभी नहीं मिलते, क्योंकि उनका नेचर आपस में नहीं मिलता। पानी और नमक आपस में मिल जाते हैं क्योंकि उनका नेचर आपस में मिलता जुलता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, लेकिन डिसॉल्व नहीं होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। इसका मतलब आयनिक का नेचर किससे मिलता है? आयनिक का नेचर किससे मिलता है? बताइए, आयनिक का नेचर किससे पोलर मिलता है? सॉल्वेंट से। पोलर सॉल्वेंट से मिलता है आयनिक का नेचर। और हमारे पास आयनिक का नेचर किससे नहीं मिलता? वो नॉन पोलर से नहीं मिलता। बात यहां तक समझ में आ गई सबको? कोई सवाल तो नहीं है किसी के पास? नो सर मुझे ये पूछना है, इसका क्या मतलब है वो जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कोवलेंट बॉन्ड के पैराग्राफ में? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा, उसको तो अभी हमने डिफाइन ही नहीं किया था ना। मसाइल ये थे कि वो एक पॉइंट ही रह गया था। इस पॉइंट में तो कोई मसला नहीं है खनसा। हाँ बेटा, नो। चलो चलो सही, मैं रब कर रहा हूँ, हम आगे चलते हैं। चलिए आइए। हाँ भाई, अब कहा जा रहा है भाई कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कहा जा रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the shared pair of electrons which holds atoms together in a molecule is called covalent bond, is called covalent bond। यानी कि दो एटम्स होंगे, उन दो एटम्स के दरमियान शेयरिंग की जाएगी। दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग से मुराद ये नहीं कि दोनों एटम्स को कपड़े खरीदने थे या सामान खरीदना था तो उन्होंने पैसे मिला लिए और पैसे मिलाकर सामान खरीद लिया, ऐसा नहीं होगा। दो एटम्स को शेयरिंग करनी थी। शेयरिंग क्यों करनी थी? क्योंकि उनको अपना लास्ट सेल कंप्लीट करना था। उनको अपना लास्ट सेल कंप्लीट करना था, इलेक्ट्रॉन्स दरकार थे। तो उस इलेक्ट्रॉन्स के लिए उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन्स बांट लिए, और जब आपस में इलेक्ट्रॉन्स बांटे तो उसे हमने नाम दिया शेयरिंग का। क्या नाम दिया हमने? शेयरिंग का। मैं समझा रहा हूं कैसे शेयरिंग, तो जरा गौर से आपने समझना है इस चीज को। एक एटम है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कोई बताएगा मुझे? इतना भी नहीं पता तुम लोगों को क्या? हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैसेज पे ऐसे बताते हैं जैसे पता नहीं, यहाँ न्यूक्लियर फॉर्मूलाज में डिस्कस कर रहा हूँ न्यूक्लियर बॉम्ब के, और वो डिस्क्लोज हो जाएंगे। खैर, जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में फौरन माइक पे बताओ, बंद करो माइक को यार। एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम यानी कि हाइड्रोजन को अपना लास्ट शेल, मैंने बताया था हर एलिमेंट की ख्वाहिश होती है कि वो अपना लास्ट शेल मुकम्मल कर ले। अब उस लास्ट शेल को मुकम्मल करने के लिए वो क्या करते हैं? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बात यहाँ तक समझ में आती है? जी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और इसे दरकार भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सोचो कि इस हाइड्रोजन के अलावा इसी का एक और रिश्तेदार हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन के भी पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे मुझे बताइए? एक। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपल फिनोमेना है। इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इसके पास जो ये एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इस हाइड्रोजन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। इस हाइड्रोजन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं, इस हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया कि भैया ये लो। इस हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन आगे दे दिया कि भैया ये ले लो। आओ देखते हैं। मैं अगर इस पर हाथ रख लेता हूं, मुझे बताओ इस हाइड्रोजन के सर्किल में इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। एक सर। एक नहीं है, 2 है। एक नहीं है, 2 है। मैं जरा थोड़ी सी कहानी को, पस मंजर वाली कहानी समझाता चलूं आपको ताकि आप पहुंच जाएं। देखो, हमारे पास एक साइंटिस्ट है,
चैप्टर नंबर 9 में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम है लुइस। लुइस साहब ने सबसे पहले दुनिया में कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आपको किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, अगर दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने हैं, तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन को दिखाइए क्रॉस से, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को दिखाइए डॉट से। इसे कहते हैं डॉट एंड क्रॉस मॉडल। क्या कहते हैं इसे? डॉट एंड क्रॉस मॉडल। बात यहां तक समझ गए? अच्छा, अब हुआ ये कि भाई एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आपने दिखा दिया क्रॉस से, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को आपने दिखा दिया डॉट से। हाइड्रोजन को ओवरऑल चाहिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये शेयरिंग से मुराद क्या है मैं समझाऊं आपको। मिसाल के तौर पर जैसे हर एलिमेंट की ख्वाहिश है कि उसका लास्ट शेल मुकम्मल हो जाए, तभी उसको जिंदगी जो है वो उसकी खुशहाल हो जाएगी, बिल्कुल जो है वो सारे मामलात अच्छे हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि आप बड़े हो गए, मान लेते हैं कि आप बड़े हो गए हैं, और अब बड़े होने के बाद आप माशाल्लाह से, आपकी नहीं मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं बड़ा हो गया और थोड़ा और बड़ा हो गया। मैं बड़ा होने के बाद मैं जॉब वॉब कर रहा हूँ भरपूर तरीके से ना, और नाउ आई हैव अ डिजायर, मेरी एक डिजायरेबल सिचुएशन है। मैं ये समझता हूँ कि यार अगर अगर मेरे पास मेरा जाती घर होगा तो इसका मतलब मैं खुशहाल हूं। अगर मेरे पास मेरा जाती घर होगा तो इसका मतलब मैं खुशहाल हूं। लेकिन मेरे पास है 50 लाख रुपए। कितने पैसे हैं मेरे पास? 50 लाख रुपए हैं मेरे पास, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरा जाती घर हो जाए। क्या ख्वाहिश है मेरी? मेरा जाती घर हो जाए। इत्तेफाक से मेरे एक कज़न है, वो भी जॉब कर रहे हैं, सही है। उनकी भी ख्वाहिश है कि यार मेरा ज़ाती घर हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन उनके पास भी कितने पैसे हैं? 50 लाख रुपए। उनके पास भी पैसे कितने? कितने पैसे? 50 लाख रुपए उनके पास भी है। हमने मार्केट में पता किया तो पता चला कि यार 50 लाख रुपए में तो कोई घर ही नहीं आता। 50 मार्केट में पता किया तो पता चला भाई 50 लाख में तो कोई घर ही नहीं आता। मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, उनके पास 50 लाख रुपए हैं। टोटल जो अमाउंट दरकार थी वो 50 लाख नहीं, कम से कम 1 करोड़ रुपए का घर आएगा। यानी कि मुझे भी 1 करोड़ चाहिए, उनको भी 1 करोड़ चाहिए। तो हमने क्या किया, मैंने कहा भैया आप अपने 50 लाख लाओ, मैं अपने 50 लाख लाता हूँ, ये मेरे 50 लाख, ये आपके 50 लाख, मिला देते हैं, 1 करोड़ रुपए हो गए, घर खरीद लेते हैं। मुझे बताओ वो घर किसका है? क्या वो घर उनका है या वो घर मेरा है? किसका है वो घर? दोनों का। वो घर दोनों का है। दोनों की नीड्स सेटिस्फाई हो गई। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसके पास एक था, इसके पास एक था। दोनों की नीड्स, दोनों की जरूरियात सेम थी, दोनों की जरूरियात सेम थी। तो दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में बांट लिया, एक दूसरे के साथ शेयर करा दिया। आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग हो गई। एटम्स अलग अलग नहीं है, एक एटम दूसरे एटम के ऊपर ओवरलैप कर गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर करा दिए। अब ये जो शेयर्ड पेयर है, पेयर कम से कम कितनी चीजों का होता है? याद रखिए, पेयर कम से कम होता है 2 चीजों का। कितनी चीजों का पेयर होता है? 2 चीजों का पेयर होता है हमारे पास कम से कम। ये जो पेयर है, ये जो पेयर है, ये जो पेयर हमारे पास मौजूद है, ये पेयर इन दोनों एटम्स को जोड़ कर रखेगा। और डेफिनेशन में चलते हैं, द शेयर्ड पेयर, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which holds atoms together in a molecule is called covalent bond, is called covalent bond। बात यहां तक समझ में आ गई? कोई मसाइल तो नहीं है किसी को? यस सर। Yes, sir. अगली जो आपने बात लिखी है देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड देयर इज अ म्यूचुअल। भाई घर खरीदने के लिए मैंने कितने पैसे दिए थे? बताओ, मैंने कितने पैसे दिए थे? 50 लाख। 50 लाख। 50 लाख। और मेरे कजन ने कितने दिए थे? 50 लाख।
50 लाख। दोनों ने 50 लाख बराबर बराबर का अमाउंट दिया 50 था, लाख बराबर का अमाउंट दिया था, तो दैट इक्वल अमाउंट फ्रॉम द बोथ साइड इज नोन एज द म्यूचुअल। इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाने के लिए, ये बॉन्ड बन गया है, इस हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए बताओ मुझे। इस एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए मुझे बताइए। एक। ऐसी है। एक दोनों ने एक बराबरी का ताल्लुक रखा है, दोनों ने बराबरी का ताल्लुक जी रखा है। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर की शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। एटम्स के दरमियान, दो या दो से ज्यादा अलग अलग एटम्स के दरमियान बराबर की शेयरिंग होगी, तो फिर हम उसे नाम देंगे म्यूचुअल शेयरिंग। का बात यहां तक समझ में आ गई? ये कुछ बच्चों ने जी लेट ज्वाइन किया ना क्लास, जिन्होंने लेट ज्वाइन किए बेटा अटेंडेंस लगा देना अपनी। सही है, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। हम हमारे पास कुछ कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं, जरा टाइप्स पे बात कर लेते हैं। माइक जिसका खुला हुआ है बंद कर दो। आइए, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पे आ रहे हैं। तीन तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कितनी तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं? तीन तरह के हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है उसका नाम है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। स्टार्ट करूं मैं? देखिए, सिंगल कोवलेंट bond is the covalent bond in which there is only one pair of electrons share between bonded atoms। स्क्रीन हैंग हो गई है? नहीं नहीं, हमारे पास तो चल रही है, स्क्रीन सही चल रही है। यस सर। हैंग हो गई है या चल रही है? नहीं सर, चल रही है ठीक। सर अब आइए। अच्छा अब आ गई है। सर अब आइए। चलो चलो चलो, खैर वाली बात है, होता रहता है ऐसा। जरा जुमले पे फोकस करना है। मैं कुछ बुनियादी बात लिख रहा हूं, बाकी आपके नोट्स में किताब में मौजूद है खासा मामला। बस जो बुनियादी चीज हमें समझने की है मैं उसमें बात कर रहा हूं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल शॉर्ट लाइन। कह रहे हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज द कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड होगा इन विच देयर इज ओनली वन पेयर, जिसमें कितने पेयर्स होंगे बेटे? एक पेयर, जिसमें सिर्फ एक पेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का। पेयर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स पे बनता है? पेयर कम से कम कितनों पे होता है? दो। दो दो। पे होता है, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेयर बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। अब लाजमी सी बात है, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है,
तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, बराबरी का ताल्लुक होना चाहिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल शॉर्ट लाइन। आओ समझते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इलेक्ट्रॉन इनका। हाइड्रोजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन के पास तो बेचारे गरीब के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे होते हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह अरेंज हो गए। अब आप देख रहे हैं कि यहां जो हाइड्रोजन है, मैं नीचे लिख दूं उसको ताकि आपको जरा हाईलाइट। यहां जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इनके दरमियान में एक पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। क्या ये बराबरी का ताल्लुक है या नहीं है? बता दो मुझे जरा जल्दी से। है सर। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। हाइड्रोजन को टोटल करने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। मैं यहां हाथ रख लूं और पूछूं कि इस हाइड्रोजन के सर्किल में इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अगर मैं यहां हाथ रख के पूछूं इसके बारे में कि अब बताओ इस हाइड्रोजन के सर्किल में कितने हैं? 2। तो दोनों की नीड्स सेटिस्फाई हो गई। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं, ना सिर्फ इसके हैं ना सिर्फ इसके हैं, दोनों के हैं। मैं बात करता हूं यहाँ हाथ रख के कि हाइड्रोजन के लास्ट सेल में उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स करने होते हैं। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हाइड्रोजन के सर्किल में? 2। हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया। क्लोरीन को टोटल 8 करने होते हैं, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल 8 हो गए। क्लोरीन भी सेटिस्फाई हो गया। तो अब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो एक पेयर से बना है, एक पेयर है। सर 8 कैसे हुए? मेरे बेटे पेयर, आप जूता खरीदने जाते हैं सिर्फ सीधे हाथ सीधे पैर का खरीद के आते हैं जूता, या उल्टे पैर का भी खरीदते हैं साथ? बताओ। दोनों खरीदते हैं। दोनों खरीदते ना, तो वो पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? पेयर कहलाता है। यहां पे भी ये है एक पेयर, ये है एक पेयर। इसी एक पेयर पे देखो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। इसी एक पेयर की वजह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे दिखाने के लिए कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बात यहां तक समझ में आती है? जी जी। अब अगर मैं आपको लेकर चलूं Yes, डबल sir. कोवेलेंट बॉन्ड पे, तो तीनों डेफिनेशन, सिंगल डबल ट्रिपल, तीनों डेफिनेशंस में सिर्फ एक एक लफ्ज का फर्क आएगा। Double covalent bond is the covalent bond in which there are, अब R हो जाएगा, there are only, अब वहां कितने पेयर थे? सिंगल था तो पेयर कितने थे? 1 अभी डबल हो जाएगा तो पेयर कितने हो जाएंगे? 1 डबल में 2 that's the thing, that's the thing. 2 pairs of electrons are shared between the bonded atoms. It is represented by, वो सिंगल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट था, तो ये किससे होगा? डबल डबल शॉर्ट लाइन्स। डेफिनेशन पूरी वही है, डेफिनेशन पूरी वही है, कोई फर्क नहीं आया। बात समझ गए आप मेरी? यस सर। आओ अब इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। आओ अब इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, एक दूसरा ऑक्सीजन का ही एटम है। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है। उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। सर 6 होता है ना? नहीं 6 नहीं बनाएंगे हम, 4 बनाएंगे, ऐसी दिल चाह रहा है। 1 2 3 4। अगर मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन को अपना लास्ट शेल मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास? 6 तो है ना, चाहिए कितने? 2 दो दरकार है।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आगे बढ़ाएगा बॉन्डिंग के लिए, ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा आगे। अभी आओ जरा समझ लेते हैं, इस ऑक्सीजन में काउंट कर लो मेरा बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8। यहाँ बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए बराबर, दोनों के दोनों बैलेंस हो गए। तो अब अगर मैं इसको दिखाऊं, अगर मैं इसको नीचे लिखकर दिखा सकूं आपको, तो ये एक ऑक्सीजन का एटम, ये एक ऑक्सीजन का एटम, कितने पेयर है ये? 2। 1 2 2 पेयर है। इन 2 पेयर्स के लिए इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए थे? इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए थे? 2 इस ऑक्सीजन ने कितने सप्लाई किए थे? 2 क्या ये बराबरी का ताल्लुक है? यस तो बिल्कुल बराबरी का ताल्लुक है। बात समझ में आती है? ये बिल्कुल बराबरी का ताल्लुक हमारे पास है। तीन अलग अलग एटम्स हैं जिनके दरमियान बॉन्ड बनना है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है। ये जो चीज बनी है क्या था? ये O2 था। ऑक्सीजन गैस जो हमारे नेचर में पाई जाती है ना, ये वो गैस थी, O2 थी ये O2 थी, ऑक्सीजन गैस नेचर वाली। अच्छा, कार्बन, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जल्दी से बता दो। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अभी बताया था 6। तो मेरे बेटे 6 लिख लेते हैं। 1 2 3 4, 2 चाहिए होते हैं, तो यानी कि डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन हमेशा डबल वाला बॉन्ड बनाएगा। ये 2 इसने यहां लगा दिया। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 होंगे, ये भी अपने डबल बॉन्ड्स को ठिकाने लगा देगा। कार्बन ग्रुप नंबर 4 का एलिमेंट है, कार्बन ग्रुप नंबर 4 का एलिमेंट है। इसके लास्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ये रहे और अगले 2 ये रहे। कार्बन के टोटल 4 आ गए। गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं कहीं? कार्बन के लास्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 आ गए। ऑक्सीजन के ये 6 होते हैं, टोटल 6 हो गए। आओ जरा अब काउंट कर लेते हैं। बहुत बिल्कुल एहतियात के साथ हमने काउंट करना है मामलात को। अब जरा मुझे बताओ, इस ऑक्सीजन को देखना है आपने। मुझे बताइए इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वक्त टोटल? 8। 1 2 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए, 8 पूरे हो गए। मुझे जरा कार्बन में काउंट करके बता दीजिए, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 8 है। 2 3 4 5 6 7 8, अकलमंदो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 कैसे? मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो यहाँ मैंने हाथ रख लिया, कार्बन के सर्किल में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं यहाँ हाथ रख लूं तो मुझे इस ऑक्सीजन में बता दो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। कहानी खत्म हो गई। ये कंपाउंड का नाम बताएगा कोई मुझे? कौन सा कंपाउंड है ये? ट्रिपल कोवलेंट कंपाउंड। अरे नहीं ना अकलमंदो, ये ट्रिपल नहीं है। बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? कार्बन, ये का ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में कितने पेयर्स शेयर किए जा रहे हैं? 2। 1 2, तो डबल बॉन्ड आया। इसके दरमियान में कितने पेयर्स हैं? 2। 1 2, तो डबल बॉन्ड आ गया। कंपाउंड क्या बन गया? ये CO2, कार्बन डाई। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, 3 एटम्स होने की वजह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। डेफिनेशन तो आप मेरे ख्याल में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की लिख लेंगे। इसके आगे से इंशाल्लाह हम लोग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से कल कंटिन्यू करेंगे। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? जी तो सवाल तो नहीं है किसी के पास? सर मुझे ये पूछना है, ये जो, हाँ बोलो। सर मुझे ये पूछना है, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये सब किसी के साथ भी हो जाते हैं? ऐसी ऐसी चलते फिरते किधर भी सर यानी ये सर जो बुक में बोलो, बुक में क्या सर है? जो बुक में जो लाइन लिखी है उसमें उसमें लिखा हुआ है कि वो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिएक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा दिया मैंने। नहीं सर, वो उसमें लिखा हुआ है कि वो उससे हैविंग सिमिलर अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वो मेरा रिएक्ट करते हैं। बच्चा, मेरे बेटे,
मैंने आपको अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एस्पेक्ट से पढ़ाया नहीं, हमारे पास 3 बॉन्ड है। मैंने अब तक पूरे इस चैप्टर के अंदर लिनस स्केल का नाम लिया कहीं? लिनस स्केल का नाम लिया? LINUS? नहीं। तो जब मैंने लिनस स्केल पढ़ाया ही नहीं है नो सर। नहीं। बेटा, आप अपना नाम लिख के मैसेज कर देना, मैं कैसे लगाऊंगा अटेंडेंस? शीट लेके बैठा हूँ मैं क्या? तो जब मैंने लिनस स्केल नहीं पढ़ाया खंसा, तो इसका मतलब मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के डिफरेंस बताया ही नहीं है। तो मैं वो बताऊंगा बेटे, फिक्र नहीं करो। सही है। ओके इंशाल्लाह सर। आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात।